कल आपने श्रवण किया, महाराज दशरथ जी सुरलोक चले गए। भरत जी आ गए। गुरुदेव जी ने उनको आदेश किया, हे भरत, अब आप शोक न करें, अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिए। शोक करने का समय यह नहीं है, अब आगे का कार्य करने का समय है। शोक तो उसके लिए करना चाहिए जो अधर्म करता है, अन्याय करता है, अपने धर्म से विमुख रहता है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज राज्य सभा में विराजमान हैं। वहाँ विराजमान होकर के उन्होंने मंत्रियों के द्वारा, दूतों के द्वारा भरत जी को पुनः राज्य सभा में बुलाने के लिए आज्ञा दी। बैठे राज सभा सब जाई, पठाए बोली भरत दो भाई। गुरुदेव की आज्ञा से अपने पिता दशरथ जी महाराज की बड़ी सुंदर अंत्येष्टि क्रिया किया भरत जी ने। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद चिता सुंदर बनाई चंदन की लकड़ियों से। अगर मतलब सुगंधित तेल चारों तरफ छिड़काव किया गया, घी इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। अनेक प्रकार दिव्य चंदन की लकड़ियाँ, मलयागिरी चंदन, देवी चंदन इत्यादि सब लगाए गए। इस तत्पश्चात 10 दिन तक शुदक बना करके 10वीं क्रिया करने के पश्चात भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए सभा में। गुरुदेव ने आदेश किया, बैठे हुए सभा में गुरुदेव ने कहा, बैठे राज सभा सब जाए, पठाए बोली भरत दो भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न को, दोनों भाइयों को बुलाकर भेजा। क्या कहा? भरत जी, वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया भरत जी को और बैठा करके पास में उनको सांत्वना दी और उन पे जो दुख था उस दुख को भी दूर करने का प्रयत्न करने लगे ज्ञान के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही आक्रांत हो दुख से ना, अगर सत्संग कर ले, ज्ञान की बातें कुछ सुन ले, तो उसका 95% दुख अपने आप दूर हो जाता है। बहुत दुख, चाहे किसी प्रकार से दुखी हो, दैविक दुख हो, भौतिक दुख हो या फिर आध्यात्मिक दुख हो, जो भी हो, उन समस्त दुखों से छुटकारा पा सकता है सत्संग करने के बाद। आज भौतिक दुख सता रहा है भरत जी महाराज को, तो भरत जी कल्याण करने के लिए किसी संत ने बुला लिया, जाओ भरत जी को बुला लाओ, मेरे सानिध्य में रहेंगे तो उनका दुख स्पर्श नहीं कर सकता। बुला लिया भरत जी को और भरत जी को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। जब बुलाया वशिष्ठ जी ने भरत जी को, तो दूर नहीं बैठाया, बोला मेरे पास आओ, बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं बहुत बात बोलूं कहीं किसी भी प्रकार से आपको सुनने में बाधा ना पहुंचे, इसलिए मेरे पास बैठ जाओ। अपने पास बिठा लिया। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी को वशिष्ठ जी गुरु वशिष्ठ ने अपने पास बिठाया, निकट बिठाया और नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति से युक्त, धर्म से युक्त उन्होंने वाणी को कहा, बोला, सुनाया, समझाया। तो प्रथम कथा कहते हैं भरत जी महाराज के लिए कौन? गुरु वशिष्ठ जी। क्या कहते हैं? प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल किन जस करनी। कुटिल के कई ने जैसा जैसा कर्म किया था, जैसा षड्यंत्र रचा था, सारी की सारी बातें गुरुदेव ने भरत जी से कह दी। और भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहर प्रेम निबाहा। राजा भूप के वचन और सत्यता का पालन जिस प्रकार से राजा ने किया था, भरत जी को वशिष्ठ जी ने बताया
और राजा की बहुत प्रशंसा की। धन्य है ऐसे राजा सूर्यवंश के जो सत्य की पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए अपने प्राणों को त्याग कर सकते हैं, लेकिन धर्म का त्याग नहीं कर सकते। इस प्रकार से कहा। बोले हे भरत, तुम्हारे पिता बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। जेहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। बड़े सुंदर स्नेह और श्रद्धा के साथ व्रत का उन्होंने पालन किया, सत्य व्रत का पालन किया और सत्य का व्रत पालन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। राम के गुण और स्नेह, राम के गुण स्वभाव का वर्णन करते करते ओ बैरागी महात्मा वशिष्ठ जी आँखों में नासू भर लिए, यानी कि उनका अंग पुलकित होने लगा और करुणा से उनकी आँखें भीगने लगी। राम जैसे धर्मात्मा व्यक्ति, क्योंकि पिता धर्मात्मा तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा, पिता दुरात्मा तो पुत्र भी दुरात्मा ही होगा। तो सजल नयन पुलक्यों मुनिराऊ, उनके नयन जो है आंसुओं की धारा से बहने लगे और अंग पुलकित होने लगा, क्योंकि राम की चर्चा हो रही है इसलिए। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। राम और सीता की प्रीति को बखान किया कि हे भरत, राम और सीता अपने प्राणों के समान, नहीं, सीता और लक्ष्मण जी अपने प्राणों के समान राम से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी प्रीति के अत्यधिक होने के कारण न तो सीता रुक सकी और न लक्ष्मण कुमार ही रुक सके और राम के साथ वन को चले गए। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। और राम लखन सीता की चर्चा करते हुए मुनिराज बहुत ही शोक से आकुल हो गए हैं, गला अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू की झरने लगे और शब्द निकलता नहीं, परंतु खुद अपने आप को संभाला और भरत को समझाने लगे। सोचे गुरुदेव, अगर मैं ही रोना धोना शुरू कर दूंगा तो भरत तो बालक है, ये तो और परेशान हो जाएगा और विकल हो जाएगा, इसलिए स्वयं को संभाला उन्होंने। अंदर हृदय में बड़ा दुख है राम का वियोग का, परंतु क्या करें, क्योंकि राज्य का संभालने का अधिकार जिम्मेदारी गुरुदेव पे आ चुकी है, क्योंकि राजा कोई नहीं है, भरत बालक है, तो कौन संभालेगा। आज्ञा कौन मानेगा? गुरुदेव की आज्ञा राजा भी मानते हैं, मंत्री भी मानते हैं, इसलिए गुरुदेव जी जो हैं व्यास गद्दी पे विराजमान हैं, वशिष्ठ जी गुरु जी व्यास गद्दी पे विराजमान हैं, राज गद्दी शूनी है। जब राज गद्दी शूनी हो जाए, राजा कोई न रहे ना, तो राज्य का शासन व्यास गद्दी संभालती है, और जब राजा आ जाए तो व्यास गद्दी सुंदर हो जाती है, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होती है। तो जहाँ पर महाराज दशरथ जी हैं विराजमान है राजगद्दी पर, वहीं पर व्यास गद्दी पर गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है, इसीलिए धर्म का पालन हो रहा है। सत्य का पालन कब होगा? राजा सत्य का पालन तब करेगा जब सत्संग करेगा, जब किसी अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा, नहीं तो अनन्य अन्याय अधर्म करता रहेगा, अपना और पराया की बात करता रहेगा। तो इसलिए सत्य का पालन वहाँ हो रहा है। दशरथ जी महाराज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त है, सच्चे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं। तो व्यास गद्दी पर गुरुदेव विराजमान हैं और राजगद्दी पर दशरथ जी विराजमान थे। इसलिए सत्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। अब आज वही गुरुदेव राजगद्दी को सूनी देख करके बड़े ही विशेष संगित हो रहे हैं कि कौन संभालेगा। ये सारी जिम्मेदारी राज संभालने के लिए व्यास गद्दी पे आ गई है। इसलिए व्यास गद्दी पर बैठ करके श्री गुरुदेव होने वाले सम्राट को शिक्षा दे रहे हैं कि राजन, हे भरत जी, आपको किस तरह से काम करना है, इसलिए शोक नहीं करना। सत्यवाद का, सत्य घटना का जो है
उद्बोधन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं किसके सामने? भरत जी के सामने कि सच्चाई को राजा को जानना चाहिए, घर की हो या बाहर की हो। जब तक सत्य की बात को नहीं जानेगा तब तक वह निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिराव, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जसु विधि हाथ। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे भरत, आप शोक ना करना क्योंकि भाभी बड़ी प्रबल है। और ऐसा कहते हुए गुरुदेव बिलख उठे, यानी आंसुओं की धारा को रोक न सके, फफकने लगे और कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य अपने हाथों से बनाई जा सकती है, पर यहाँ पे क्या कह रहे गोस्वामी जी महाराज? गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हानि और लाभ, लाइफ को बनाना और लाइफ को बिगाड़ना ये अपने हाथ में नहीं है, ये तो उसी के हाथ में है जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने सूरज और चंदा को बनाया है, जिसने वायु और अग्नि को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये जीवन भी, आपकी फ्यूचर भी वही बनाएगा जिसने सारे ब्रह्मांड को बना दिया। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई सब तो बराबर ही करते हैं ना, लेकिन कोई प्रिंसिपल जब बन जाता है और तो कोई चपरासी भी नहीं बन पाता। उसी एक ही कॉलेज की बात है, सब बराबर मेहनत कर रहे हैं, सब डोनेशन फीस भी बराबर दे रहे हैं, लेकिन एक चोर निकलता है तो दूसरा पुलिस वाला बन जाता है। ये क्या है? बोले वो उसका खेल है कि पिछला जो कर्म हमने किया है उसी के अनुसार इस जन्म में फल प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्यों पूजा पाठ करें, धर्म कर्म क्यों करें, भाग्य में जो है तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा लोग कहते हैं ना कि जो भाग्य में है वो मिलेगा, काहे कुछ करना, हम तो बैठे रहेंगे ऐसे ही। तो भाग्य में जो है तो मिलेगा तो पक्का है, निश्चित रूप है। पर एक मैं भौतिक आपको दिशा देता हूँ कि जो बैंक में रखा है उसको खा लो आप, लेकिन बैंक में कमा के ना भरो तो कब तक खाओगे? जब ख़त्म हो जाएगा तो भीख मांगोगे ना। उसी प्रकार से भाग्य है, जो आपने पीछे कर्म किया है वो आपका भाग्य बना हुआ है। जब तक वो रहेगा तब तक खाते रहो, और ख़त्म हो जाएगा तो रोड पे आ जाओगे। इसलिए जो प्रबल भाग्य आपका बना है वो ठीक है, पूर्व जन्म से के अनुसार बना हुआ है, लेकिन आपको फिर से पुनः भाग्य बनाना है अगले जन्म के लिए। इसलिए भक्ति करना है, पूजा करना है, दान करना है, जप करना है, अनुष्ठान करना है, आराधना करना है, ध्यान करना है और सत्संग भी करना है, तभी आपका भाग्य अगला बनेगा। नहीं तो कुत्ता बिल्ली बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो भरत जी को समझाते हुए धर्म को उपदेश देकर कहते हैं कि हे भरत, ये जो जन्म और मृत्यु है, सुख और दुख है, यह इंसान किसी को नहीं दे सकता, ये तो परमात्मा ही सबको किया करते हैं। जो भावी है ना, विधाता का जो विधान है उसके अनुसार सबको अपने अपने टाइम पर मिलता रहता है। किसी ने कह दिया महाराज उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मेरा छीन लिया, ना 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 ना, ये तो किसी ने किसी का नहीं छीना, वो तो परमात्मा की ही लीला है, वो छीन ले गए। एक बार क्या हुआ मैं बता दूँगा आपको कथा। एक भक्त थे राका और बांका, भक्तमाल कथा में आता है वर्णन। राका और बांका बड़े नारायण के भक्त, भाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। राका और बांका बड़े भगवान के भक्त। पति सोचता कि भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, बड़ा बैरागी हूँ, बड़े त्यागी हूँ, पत्नी शायद लालची हो सकती है, सोचा हो मन में। चले वो एक दिन बड़े मेहनत करते हैं, इनके पास झोपड़ी रहने की थी, लेकिन आज से कल के लिए भोजन नहीं था। बड़े गरीब थे और गरीब रहना भी चाहते थे, क्योंकि अमीरी आएगी सोई अहंकार आ जाएगा, और गरीबी रहेगी तो विनम्रता रहेगी। देखिए गरीबों से मिलिए आप तो कैसे किस भाव से मिलते हैं आपसे, किसी धनवान से मिलिए वो तो अकड़ के जैसे ऊँट की तरह सर उठाकर चलेगा, वो बात करेगा आपसे, तो अकड़ना नहीं चाहिए। तो गरीबी में परमात्मा का भजन होता है, अमीरी में नहीं होता। अमीरी में तो स्वांग आ जाते हैं, ढोंग पाखंड आ जाता है। बड़े गरीब लकड़ियाँ काट कर दोनों दाम्पति अपना जीवन यापन करते रहते, पति और पत्नी। पति जंगल में जाकर लकड़ी काटते, पत्नी गट्ठा बनाती, जाके मार्केट बेचती, फिर आके रोजी रोटी चलता रहता, मस्त चल रहा था। एक दिन लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ, महाराज आपके इतने बड़े भक्त होकर ये लकड़ियाँ काट के कब तक अपन निर्वाह करें, कुछ कर दो इनके लिए।
बोले देवी क्या करूं, ये जो राका है वो लेता ही नहीं कुछ, इसको तो मैं बहुत प्रयास करता हूं देने के लिए, लेता ही नहीं। बोले अभी तक आपने किया नहीं। बोले कुछ करिए। बोले ठीक है, देखो देवी जी देख रही। भगवान आए एक ब्राह्मण के रूप में, तो थैली लिया, एक फटी थैली, उसमें खूब सोना चांदी भर लिया, हीरे मोती, और जिस रास्ते जा रहे थे राका बांका उसी पे रास्ता में फेंक दिया। तो कुछ जो सोने की बट्टी होती है उसको बाहर फेंक दे ताकि देखे तो ले ले, नहीं तो नहीं देखेगा तो शायद चला जाए साइड से कि भाई कुछ होगा पड़ा हो, क्या करना अपने से। पर 2-4 बट्टी बाहर फेंक दिया उसी बगल में, और बाकी सब उसी में रहा। जा रहे थे रास्ते में राका की नज़र पड़ गई, मतलब पति की नज़र पड़ी, तो देखा अरे सोना पड़ा है। तो उनके मन में डाउट हुआ कि मैं तो निकल जाऊंगा, उसको लेने की इच्छा नहीं थी, चले जा रहे थे। फिर लौट के वापस आए, कहीं देवी जी की नज़र पड़ गई तो उनके लालच आ जाएगी, तो कहीं वो न लेने लग जाएं, इसलिए उस सोने पर मिट्टी डालने लगे, उठा उठा के मिट्टी डालने लगे। जब मिट्टी डालने लगे, देवी जी आ गई पीछे से, बोले हे पति देवता ये क्या कर रहे हो आप, इस मिट्टी पे मिट्टी क्यों पटक रहे हो, इस मिट्टी पे मिट्टी क्यों पटक रहे हो। सोई पति चकित हो गए, वाह ये तो मेरे 10 कदम आगे निकली। भगवान नारायण ने कहा देवी देख लो, लक्ष्मी से देखा आपने, ये सोना को जो मिट्टी मानता है इसको कौन क्या दे सकता है, इसको तो मेरे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये प्रारब्ध होता है, भगवान की देन जो है देते हैं, परंतु जो विधान पहले से बना चुका है, जो वैराग्य से जीवन जी लिया, वो लेता ही नहीं। कितना कोई कोशिश भी कर देना देने को, तो भाग्य में जो परमात्मा ने पहले ही लिख दिया कि तू मेरी भक्ति करेगा और कुछ नहीं करेगा, सो यो करता रहता। उसके लिए सब मिट्टी के सामान है, सब ढेले के सामान। और देवी जी तो और उससे प्रबल भक्त निकली। बोले देख लो, आप कह रहे थे कि वो वाला भक्त ज़्यादा भक्ति करता है, लेकिन पत्नी तो और आगे निकल गई। वो तो बोल रहे हैं मिट्टी पे मिट्टी क्यों पटक रहे हो। दूसरा कोई होता तो 2-4 बट्टी डाल ही लेता जेब में, चलो काम आएगा घर बनाने, कुछ काम करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। भक्त हैं ये, जीवन इनका व्यतीत होता रहा, ये जाकर के जंगल में लकड़ियाँ काटते और भगवान का भजन करते, और अंत में परमात्मा के धाम को पहुँच गए। सोई वहाँ पर जो सिंहासन मिला सोने का, वो इनके काम कर रहा। यहाँ का सोना छूट जाएगा, पर वहाँ वाला सोना नहीं छूटना चाहिए। वहाँ पे जब सिंहासन में बैठे दोनों, तो बड़े बड़े इनके जो पूर्वज थे, जो पहले से गए हुए थे, कोई नीचे बैठा तो कोई नरक में पड़ा तो कोई कहीं पड़ा। परंतु जब ये पुत्र वधू और पुत्र पौन सिंहासन में बैठा, ऐसे सिंहासन में बैठा, तो जितने भी लोग उनके पूर्वज नरक में पड़े हुए थे, सबको विमान में बैठने के लिए मिल गया, सबको सिंहासन में बैठने को मिल गया। क्योंकि जब पुत्र सिंहासन में बैठेगा तो पिता थोड़ी नीचे बैठेगा, पिता भी तो लेवल में बैठेगा। तो पर भगवान ने कहा जिसका पुत्र सिंहासन में बैठा हुआ है, उसके पूर्वज भी सिंहासन में बैठना चाहिए। तो वहाँ का नौकर चाकर दौड़ दौड़ के लाए सिंहासन में, और जितने भी जो नरक में पड़े थे सब आकर के स्वर्ग में बैठ के विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से त्याग होता है। यहाँ का लोभ नरक में ले जाने वाला है, परंतु परमात्मा की भक्ति तो स्वर्ग ही प्रदान करने वाली है। अच्छा कर्म करने का फल अच्छा ही होता है। तो इस प्रकार से जीवन मरण और हानि लाभ ये तो विधि के हाथ है, उस पे छोड़ दें और अपना जीवन जीते रहें, सुखमय जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए हे भरत जी, अपने पिता के जाने का जो शोक हो रहा आपको, उसको त्याग दें। ये तो परमात्मा के हाथ में है, वो क्या कब किसको देंगे कोई नहीं जानता। अस विचार कही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। ऐसा कहते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हे भरत जी, आप किसी पर रोष मत करो। रोष मतलब होता है क्रोध। आप किसी पर क्रोध न मत करो, ना केकई पर न मंत्रा पर। ये तो विधाता का ही विधान था, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा, ये सब जानते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इसलिए राम का जो जन्म है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। वनवास नहीं जाएंगे तो राक्षसों का संहार कैसे करेंगे, इसलिए शोक मत करो। अनेकों उपदेश दे करके जो है भरत की दुख को दूर करते हैं महाराज, उनके गुरुदेव भगवान। तात विचार करहूँ मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। कहते हैं हे भरत, राम का सोच छोड़ दो, क्योंकि धर्म की स्थापना करेंगे, और
तात विचार धरहु मन माही। हे भरत, अपने मन में आप विचार को धारण करो। विचार मतलब सुविचार को धारण करो। और विचार क्या है? बोले सोच जोग दशरथ नृप नाही। दशरथ जैसे राजा सम्राट सोच के योग्य नहीं है, सोच करने योग्य नहीं है। अच्छा, तो सोच करने योग्य कौन है गुरुदेव? तो बोले वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो वेदों से विहीन हो चुका है, जो वेदों को नहीं जानता। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयलीना। सोची है नृपति जो नीति न जाना, तेहि ना प्रजा प्राण प्रिय जाना, तेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। यहाँ पे दो बात बहुत अच्छी कह रहे हैं गुरुदेव। पहली बात तो वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जिसको पुराणों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं। तो वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है कि मरने के बाद कौन सी गति होगी इसकी, कौन से नरक में जाएगा। 28 प्रकार के नरक का वर्णन है भागवत में, आपने सुना होगा। कौन से नरक में जाएगा पता ही नहीं। तो जो नरक में जाने वाला है सोच उसका करना चाहिए कि इसका कल्याण कैसे होगा। जैसे माता पिता नहीं कहते, माता बेटा जा रहे हो ऑफिस तो ऐसा करना, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा धीम चलाना, ट्रैफिक बहुत है, किसी को ठोक मत देना है। तो माता पिता सोच करते हैं, जानते हैं कि बेटा जिम्मेदार नहीं है, हवा में उड़ेगा और किसी को लेकर डूबेगा। इसे सोच कर रहे हैं माता पिता, बेटा अच्छे जाना। और जिसको माता पिता जानते हैं कि बेटा समझदार अच्छा है, उसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बेटा जा रहा, उसके तरफ से स्वतंत्र रहते हैं, वो कुछ समझाते नहीं उसको। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हे भरत, अपने पिता के बारे में सोच मत करो। तुम राजा बनने वाले हो, तुम सोच उसके लिए करो कि तुम्हारे राज्य में देखो कोई ब्राह्मण तो नहीं जो वेद से भिन्न हो, उसके लिए सोच करो। पाठशाला खुलवाओ, उसका विद्या अध्ययन करवाओ, उसको ठीक ठाक करो। और दूसरा, वह ब्राह्मण जिसने अपने निज धर्म को छोड़ करके विषय लोप हो गया हो, विषयों के सुख में विलीन हो गया हो, खो गया हो, ऐसा ब्राह्मण शोक करने योग्य है। और सोचहि नृपय जो नीति न जाना। कहते हैं भरत जी, वह राजा सोच करने योग्य है जो नीति को नहीं जानता, राजनीति को नहीं जानता है। मान लो किसी कारणवश कोई राजा राजनीति को नहीं जानता, लोभ मोह बस किसी प्रजा ने उसको वोट दे दिया और जीत गया वो, तो एक ही बार जीतेगा ना, क्योंकि नीति नहीं है उसकी अच्छी, तो विकास नहीं कर पाएगा हैं। मेट्रो नहीं निकाल पाएगा, रोड नहीं बनवा पाएगा, और अनेक प्रकार का राम मंदिर नहीं बनवा पाएगा। ये नीति अच्छी नहीं। तो अगर नीति अच्छी है सारा विकास कर देगा वो, राम मंदिर फटाफट बनने लग शुरू हो जाएगा। नीति होना चाहिए। नीति मतलब बुद्धि, दिमाग। जो नीति को जानता है वही ये सब काम कर लेगा। इस काम के कारण प्रजा उससे खुश होगी, तो वह हर वर्ष सत्ता में बना रहेगा। और वह राजा जो नीति नहीं जानता, शोक करने योग्य है। जिसको प्रजा प्राण के समान प्यारी नहीं है, वह राजा शोक करने योग्य है, क्योंकि वह बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। और कहते हैं कि सोचहि बयसु कृपन धनवानु, जो ना अतिथि शिव भगत सुजानु। हे भरत, देखो कहीं आपके राज्य में कहीं ऐसा वैश्य तो नहीं है जो धनवान होते हुए भी कंजूस हो। कहते हैं कि भरत जी, वह वर्णिक, वह व्यवसायी, वह व्यापारी सोच करने योग्य है कि धनवान हो करके वो दान नहीं करता, कंजूसी करता है, और वो कौन से नरक में जाएगा तुम्हें मालूम है क्या? इसलिए उसके लिए सोच करो, उसको समझाओ कि दान पुण्य किया करे, नहीं तो नरक में जाएगा। और वह व्यक्ति सोच करने योग्य है जो अतिथि को शिव के समान प्रेम नहीं करता, सत्कार नहीं करता, स्वागत नहीं करता, वह व्यक्ति सोच करने योग्य, न जाने कौन से नरक में चला जाएगा वो। इसलिए भरत, तुम अपने पिता दशरथ के बारे में सोच मत करो। वो धर्मात्मा थे जिन्होंने राम और लक्ष्मण सीता जैसी पुत्र वधू को प्राप्त कर लिया, राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। वह राजा सोच करने योग्य नहीं है। वो तो सिंहासन में जाकर बैठेगा, स्वर्ग में वास करेगा। और
सोचहि शूद्र विप्र अवमानी, मुख ने प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। कहते हैं कि हे भरत जी, वह शूद्र सोच करने योग्य है। कौन शूद्र? जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता और बहुत बोलने वाला है, मान बड़ाई पाने वाला है और ज्ञान तो नहीं है लेकिन ज्ञान का घमंड रखता है, ऐसा शूद्र जो है वह सोच करने योग्य है। न जाने कौन से नरक में चला जाएगा, फिर मुक्ति होने वाली नहीं, 84 में चक्कर में पिसता रहेगा। और सोचहि पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहि बटु निजु व्रत प्रभताई, सोचिहि बटु नित व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि हे भरत जी, वह नारी सोच करने योग्य है जो पति से वंचक है। वंचक मतलब पति से कपट रखने वाली जो स्त्री है वह सोच करने योग्य, न जाने कौन से नरक में पिसी जाएगी बेचारी। और इतना ही नहीं, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो कुटिल है और जो कलह करती है घर में, पति के साथ जो लड़ाई करती झगड़ा करती है, और इच्छाचारी जो अपने इच्छा के अनुसार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाती रहती है, पति से पूछती नहीं है, वह सोच करने योग्य है, न जाने कौन से नरक में पिसी जाएगी बेचारी। इसलिए भरत देखो, तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा तो नहीं, ऐसी नारी तो नहीं, उसको समझाओ जाकर, उसके लिए चिंता करो। आप महाराज दशरथ के लिए चिंता मत करो। और सोच उस ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी सोच करने योग्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता और ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं करता, वह न जाने बेचारा कौन से नरक में गिरेगा। उसके लिए तुम सोच करो। देखो तुम्हारे राज्य में, इस भारतवर्ष में कहीं ऐसा ब्रह्मचारी तो नहीं जो अपने आज्ञा की, गुरु की आज्ञा के पालन करने वाला ना हो, नहीं तो वह नरक में जाएगा। इसलिए भरत जी तुम उसके बारे में चिंता करो। और सोची है गृह जो मोह बस करें करम पथ त्याग, सोचित जाति प्रपंच रत विगत विवेक विराट। हे भरत जी, तुम उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। कहते हैं महाराज टाइम है नहीं, क्या करूँ, ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह और शाम को आता हूँ, भगवान की भक्ति करने का टाइम ही नहीं। तो कहते हैं ऐसे उस गृहस्थ पर सोच करना चाहिए। हे भरत जी, जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर दिया। भगवान की भक्ति करना क्या है? बोले अपना कर्तव्य है। मानवता का मानव कर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करना, जीवन यापन के लिए धन प्राप्ति का भी कर्म करना चाहिए, परंतु पहले धर्म प्राप्ति का कर्म, धन प्राप्ति और धर्म प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति भगवान की भक्ति से होती है, सत्संग से होती है, और धन की प्राप्ति ऑफिस और अनेक प्रकार से काम करने से होती है। तो सर्वप्रथम धर्म की प्राप्ति काम करना चाहिए। हैं पहले आया ना, चार जो पुरुषार्थ हैं, 4 पदार्थ हैं, उन 4 पदार्थों में से प्रथम है धर्म, फिर दूसरा अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। लास्ट में बुढ़ी अवस्था हो जाए तो समझ जाए कि अब हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। जब दाढ़ी बाल पक जाए तो मोक्ष की प्राप्ति करने का उपयोग करना चाहिए, प्रयोजन कर लेना चाहिए, व्यवस्था कर लेना चाहिए कि मरने के बाद नरक में न जाऊँ, मोक्ष प्राप्ति हो जाए। सो हे भरत जी, वह गृहस्थ जो अपने कर्म पथ का त्याग कर चुका है वह सोच करने योग्य है। उसको देखो, समझाओ। आपके राज्य में कोई ऐसा तो है तो नहीं, सत्संग कराओ, उस अच्छी शिक्षा दे दो और उसका कल्याण करो। और सोचे जाति प्रपंच विगत विवेक विराग। और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जिसने दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ ज्ञान और वैराग्य से हीन है। सन्यासी जो है, संसार के प्रपंच में सन्यासी को नहीं फंसना चाहिए, उसे खूब ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए, तब उसकी अंतिम गति मोक्ष प्राप्ति होगी। नहीं तो जाने बेचारा कहाँ का कीड़ा बन जाएगा पता ही नहीं।
बैखासन सोई सोचहि जोगु, तप बिहाय जहीं भाबहि भोगु। कहते हैं हे भरत, वह वनप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसको भोग विलास अच्छे लगते हैं। जो वनप्रस्थी है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे जेठ की दोपहरी क्यों ना हो, टेम्परेचर 45 को क्यों नहीं पहुंच गया हो, उस वनप्रस्थ को धूप में ही रहना है। ऐसा विधान है वेद का। धूप में, वनप्रस्थ को धूप में रहना है। जब धूप कड़ी करे तब, और जब बारिश, खूब मूसलाधार बारिश हो रही हो तो बारिश में खड़ा हो जाए जाकर। जब ठंडी पड़ रही हो तो जल में जाकर इतने जल में डूबा रहे ठंडी में। एक वनप्रस्थ का धर्म है। अनेकों प्रकार, गृहस्थ का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वनप्रस्थ का धर्म और सन्यासी का धर्म, ये सब अलग अलग धर्म बताए गए हैं। ठीक है, उसके अनुसार उसको कर्म करना पड़ता है। गृहस्थ का धर्म क्या है? दान धर्म करना, अतिथि की सेवा करना, ये उसका धर्म है। सन्यासी का धर्म है संसार का संन्यास कर दे, कुछ लेना नहीं देना नहीं। ब्रह्मचारी का धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करके तेज को बढ़ाना अपने। और वनप्रस्थ का धर्म है कि वन में रह करके अनेक प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, वर्षा घाम ठंडी के इत्यादि दुखों को सहन करे, तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यानी कि अपने अपने धर्म का पालन करेगा तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। नहीं कि अब गृहस्थ के अंदर कोई अतिथि आ गया, सो टेढ़ी नज़र से क्यों आते हैं रोज़ रोज़ ये सही। इसमें आया है भागवत में कि जो अतिथि को तिरछी नज़र से या क्रोध की नज़र से देखते हैं, जब वो नरक में जाते हैं तो उनको वज्र के समान चोंच वाले पक्षी, बाज, गिद्ध इत्यादि उनकी आँखों को नोच नोच के खाते हैं। ऐसी बात है। तो बोलते हैं लोग कि महाराज मरने के बाद ये शरीर थोड़ी जाएगा वहाँ, यह शरीर जल जाएगा, फिर आँख कहाँ पाएगा वो? बोले आँख वहाँ भी होती है, क्योंकि शरीर 3 प्रकार होता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला शरीर 5 तत्व से बना होता है, अग्नि, वायु, आकाश, जल इत्यादि से। ठीक है, जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। और वो जो शरीर होता है वह स्वर्ग में वास करने वाला शरीर, दिव्य शरीर, जहाँ इंद्र देवता वास करते हैं, वहाँ पसीना नहीं निकलता, वहाँ कोई लोग बूढ़े नहीं होते हैं, वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, वहाँ मृत्यु नहीं है। मृत्यु यहीं है मृत्यु लोक में। 2 शरीर हो गए ना, एक पंचतत्व से बना हुआ और एक दिव्य शरीर। और तीसरा कौन सा? बोले यातना शरीर। लोग कहते हैं ना बाप रे ये बहुत मेरी यातना कर डाली यहाँ आई जब से। यातना शरीर, यातना यहाँ तो नहीं, जो कष्ट मिलता है तो कुछ नहीं है। यातना शरीर, वह शरीर जो नरक में आते हैं, वह शरीर कष्ट प्राप्त करने के लिए ही मिलता है, जिसको बोलते हैं यातना शरीर। अब यातना शरीर कितना भी काटो फाड़ो आप, दर्द तो होगा पर मरेगा नहीं, क्योंकि मर चुका है होते एक बार। अब क्या है कि मरेगा, मर चुका है। कष्ट मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लड लग जाए आपके हाथ में तो दर्द होता क्यों होता? सेम दर्द वहाँ होता है जब आप कीड़े फाड़ेंगे वहाँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जानवर को मार के पकौड़ा बना के खा लेते हैं, उनका वहाँ भी पकौड़ा बनता है, कढ़ाई में तेल में खोलते हुए डाल देंगे और बने 2 पकौड़ा, बेचारा छटपटाता है वहीं, पर मरता नहीं है, क्योंकि उसको यातना से दुख भोगना है। तो जो अतिथि का अपमान करता है, चील गिद्ध उसकी आँखों को मरने के बाद अपने वज्र के समान चोंच से निकालते हैं, और एक बार में जो निकलने वाला है उसको 10 बार में निकालते हैं वो धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे कष्ट मिलता रहे तो सहन करे। तो वह सोच करने योग्य, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, हे भरत वह सोच करने योग्य, समझाओ उसे कहीं आपके राज्य में ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। सब विधि सोच ही पर उपकारी, हाँ सोचिए पिसुने अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंद विरोधी। हे भरत जी, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला सोच करने योग्य है। इनसे किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने ये भी किस नरक में जाएंगे। यानी भारत भूमि में जन्म लेने के बाद शास्त्र ऐसा करता है किसी से भी विरोध न करो, द्वेष न करो। क्योंकि एक बात है ना, एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत। कोई भी दुख का भागी न हो, सब सुखी हो, सब आरोग्यता को प्रदान करें और सब प्रसन्न रहें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन यहाँ तो कलयुग की बात है भाई, भाई से भाई झगड़ा कर बैठता है, तो नरक में जाएगा, निश्चित रूप जाएगा। कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जो आपस में कलह करते हैं, अपनों की संपत्ति धन को हड़प करने की कोशिश करते हैं, जीवन में उनको धरती पर भी दुख मिलेगा, इस मृत्यु लोक में भी दुख भोगेंगे और मरने के बाद नरक तो उनको पहले पक्का ही बन चुका है, टिकट तो उनका बन ही चुका है, वहाँ जाना ही जाना है उनको। इसलिए किसी से भी कोई प्रकार का विरोध और क्रोध इत्यादि और नहीं करना चाहिए। और वह व्यक्ति सोच करने योग्य है जो चुगलखोर है, चुगलखोरी करता है, चुगली करता है, उसको भी नरक होता है। इसलिए हे भरत, इनके लिए तुम सोच करो, परंतु अपने पिता के लिए सोच मत करो। वो तो परमात्मा के धाम को चले गए, परमात्मा को प्राप्त कर गए। और सब विधि सोचहि पर अपकारे, निज तन पोषक निर्दय भारे। हे भरत जी, वह व्यक्ति सब प्रकार सोच करने योग्य है जो अपकारी है, दूसरे का जो है, दूसरे का अनिष्ट जो करता है, वह व्यक्ति सब प्रकार से सोच करने योग्य है, यानी किसी प्रकार से उसकी कल्याण होने वाला नहीं है। और दूसरे को कष्ट देकर अपने ही तन का जो पोषण करता रहता है, जीव जंतुओं को मार खाता रहता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सब प्रकार से शोक करने योग्य है, सोच करने योग्य है। उसको समझाओ ऐसा काम न करे, नहीं तो यहाँ भी दुर्गति होगी और वहाँ तो दुर्गति पक्की होने वाली है। हे भरत जी, ऐसे कौन कह रहा है? गुरु वशिष्ठ जी अपने परम शिष्य भरत जी को ये बात समझा रहे हैं। अच्छी बातें किसी को तभी कोई बताता है जब उसको अपना मानता है। भरत जी गुरुदेव को प्राण के समान प्रिय हैं। जिस प्रकार से पिता के लिए पुत्र प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के लिए शिष्य प्रिय होता है। इसलिए अपने शिष्य को बता रहे हैं, कौन? गुरुदेव बता रहे हैं। क्योंकि शिष्य अगर गलत कर्म करने लगा तो बदनामी किसी होगी? गुरु जी की होगी। इसलिए गुरु जी उत्तम उपदेश के द्वारा अपने शिष्य को परिपक्व करते हैं। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को बताता है, बेटा तुम बीड़ी मत पीना, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से धर्म को उपदेश करते हैं गुरुदेव भगवान। और क्या है? और गुरुदेव कहते हैं कि हे भरत जी, वह व्यक्ति सोच करने योग्य है, सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाण छलो हरि जन होई। वह व्यक्ति सोच करने योग्य है जो मंदिर में जाकर भी दिखावा करता है। कह रहे हैं इसमें कि वह व्यक्ति सोच करने योग्य है सब प्रकार से जो छल छोड़ करके भगवान का भक्ति नहीं करता, भगवान की भजन नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ना दिखावा, हाँ महाराज मैं आ रहा हूँ 10-20 नेताओं को लेकर, आप वहाँ थोड़ा व्यवस्था अच्छी कर लेना पूजा पाठ करने। हृदय में तो परमात्मा का वास नहीं है, ऊपर से मूर्ति की पूजा कर रहा है, सोई व्यक्ति नरक में जाता है। दिखावा करेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति हृदय से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, दिखावा से भक्ति नहीं होती। आपने सुना नहीं होगा कभी भरत जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी अनेक भक्त हुए हैं संसार में, पूरे अपने गांव को लेकर गए हों भगवान की भक्ति क्यों, तब भगवान मिले हों। ऐसा सुना क्या आप यार कि पूरे घर को लेकर गए भगवान को प्राप्त कर? ध्रुव जी जब चले भगवान को प्राप्ति करने के लिए तो अकेले चल पड़े। प्रहलाद जी जब चले भगवान को भजन करने के लिए तो अकेले। मैया ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान प्रहलाद जी कहा, माँ क्या करूँ, अब मुझे राम नाम के सिवा कुछ भाता ही नहीं। प्रहलाद ने कहा, कहते प्रहलाद सुनो मैया, मुझे राम नाम नहीं भूले हैं, जब मेरे पिताजी मेरे को जलती अग्नि में जलाए हैं, भगवान की ऐसी महिमा थी, बिना बादल बूंद गिराए हैं। कहते प्रहलाद सुनो मैया, मुझे राम नाम नहीं भूले। तो प्रहलाद जी अकेले भाग गए भगवान भजन करने के लिए, सही कल्याण हो गया। तो ये जो दिखावा करने वाले हैं, अनेकों प्रकार के ग्रुप और मंडल लेके आते हैं भक्ति करने के लिए, सोई उनका कहते हैं कि श्रम एव ही केवलम। वहाँ से आने का जो खर्च लगा, पसीना हुआ, समय बर्बाद हुआ, बोले वही समय बर्बादी उनके पक्ष में गई, परंतु परमात्मा की कृपा उनके पक्ष में आशीर्वाद नहीं गई। भगवान की भक्ति करना है
तो अकेले जहाँ डिस्टर्ब ना हो, जहाँ प्रमाद ना हो, जहाँ कोलाहल ना हो, ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके भगवान के नाम का जप और भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ये भक्ति हम कल और करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।